छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुकमा में लखमा के मकान और रायपुर के बंगले को भी ईडी ने अटैच किया है। बता दें कि ईडी ने हरीश लखमा यानी उनके बेटे की संपत्ति भी अटैच की है। इसके साथ ही ईडी ने सुकमा के कांग्रेस पार्टी कार्यालय को भी अटैच किया है। जल्द ही ईडी संपत्तियों के अटैचमेंट को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सुकमा कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय पर भी कब्जा किया है। रायपुर सुकमा में कवासी लखमा और हरीश लखमा की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई है। सुकमा में लखमा के मकान और रायपुर में बंगला को भी अटैच किया गया है। बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच किए जाने की खबर है। बता दें ईडी ने 15 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। तो बड़ी खबर बता दें कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला केस में जेल में बंद कवासी लखमा और उसके बेटे हरीश लखमा के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कवासी लखमा 16 जनवरी 2025 से जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक यानी कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही पूरा जो शराब का घोटाला का जो सिंडिकेट काम था वह काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को लखमा से मदद मिलती थी। शराब नीति बदलने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो बड़ी खबर बता दें कि छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति को अटैच किया गया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुकमा में लखमा के मकान और रायपुर के बंगले को भी ईडी ने अटैच किया है।